कहिए कैसे हैं आप। समाज में हम महिलाएं दो तरीके से अपनी भूमिका निभाती हैं। एक तो हाउसवाइफ यानी होम मेकर बनकर, और एक होता है वर्किंग लेडी बनकर, बाहर जाकर काम कर कर। तो वर्किंग लेडी का तो हमें पता ही है, सुबह तैयार होकर निकलना, फिर देर शाम को घर आना, ये वर्किंग लेडीज़ का काम होता है। पर जब हाउसवाइफ्स की बात आती है, होम मेकर्स की, गृहिणियों की बात आती है, तो हमारे जहन में क्या इमेज आती है? हमारे दिमाग में यही इमेज आती है ना कि बालों का जूड़ा बनाया हुआ है, साड़ी का पल्ला खोसा हुआ है, और कभी इस कमरे से आवाज़ आ रही है ये कर दो, कभी उस कमरे से आवाज़ आ रही है, ना छुट्टी ना आराम, बिल्कुल थैंकलेस जॉब, बिल्कुल थैंकलेस जॉब, और वो सारा दिन करती रहती है। यही इमेज आती है हमारे माइंड में कि ये होती है हाउसवाइफ। और बल्कि दूसरों का क्या कहे, हाउसवाइफ की खुद भी यही सोच होती है, खुद भी इसी कॉम्प्लेक्स में रहती है, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं तो किसी काम की नहीं। वो अपने काम को वैल्यू ही नहीं करती, जबकि हाउसवाइफ होना ब्लेसिंग्स है, एक तरह से ब्लेसिंग्स। इतने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं हाउसवाइफ होने के, इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हाउसवाइफ होने के, पर नेगेटिविटी में जा रही है कि नहीं हाउसवाइफ हैं, हम क्या। तो आज मैं जो हाउसवाइफ्स हैं जिनके मन में ये चीज़ें चल रही है ना कि नहीं हम तो हाउसवाइफ हैं, मतलब अपने अंदर एक गिल्ट, एक कंफ्यूजन, एक दुख लेके जी रही है कि हाउसवाइफ है, उनसे मैं बात करने आई कि हाउसवाइफ होने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नहीं कर सकती हैं आज के समय से। बल्कि आज के समय क्यों, जब से चला आ रहा है, जब से हाउसवाइफ ने घर संभाला हुआ है, तभी से एक ब्लेसिंग्स ही तो है, तभी से एक ब्लेसिंग्स है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो हाउसवाइफ्स हैं, स्पेशली जो हाउसवाइफ्स हैं, वो आ जाइए। और जो लोग ये सोचते हैं कि हाउसवाइफ, अच्छा हाउसवाइफ है, तो वो भी एक बार उनके लिए भी सुनना ज़रूरी है कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहली बात, और आप सब भी मानेंगे कि हाउसवाइफ के होने से घर लगता है, घर लगता है। यहाँ पे कोई वर्किंग लेडी से कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, सिर्फ हाउसवाइफ्स के बेनिफिट्स, एडवांटेजेस बताए जा रहे हैं। हाउसवाइफ के होने से घर 24 घंटे खुला रहता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, बच्चों का शोर शराबा, किलकारी, ये वो कितना गूंजता ही रहता है। तो हाउसवाइफ होना, पूरे टाइम घर पे ड्यूटी देना, घर पे काम करना, घर को घर बनाता है। और आप एक चीज़ और देखिए, जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मैंने अपने एक अंकल के घर जाना है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अंकल जॉब पे जाते हैं और अगर आंटी भी जॉब पे जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा सोचूंगी और फिर मैं कहूँगी नहीं रहने देते, दोनों ही ऑफिस चले जाते हैं, मैं क्या करूँगी, दिन भर में क्या करूँगी, शाम को आएंगे तो नहीं रहने देते। और अगर मुझे ये पता होगा कि अंकल तो जॉब पे जाते हैं, आंटी पूरे दिन घर पे रहती हैं, तो मैं वहाँ की प्लानिंग ज़रूर कर लूँगी, वहां जाने का जरूर प्रोग्राम बना लूंगी। तो यही होता है, यही बात मैं कह रही हूँ कि घर लगता है, लोगों का आना जाना, बच्चों की शरारत, घर गूंजता रहता है। और फिर बात आती है कि बच्चों को पूरा समय दे पाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, जब शादी हो जाती है, जब बच्चे हो जाते हैं, तो प्राथमिकता क्या होती है प्राथमिकता यही कि बच्चों को हम पूरा समय दें, बच्चों की परवरिश करें, बच्चों का ख्याल रखें, पल 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 उनको बड़ा होते देखें। बच्चे की एक एक शरारत की, एक एक बदमाशी की, एक एक चीज़, पहली बार उसने क्या किया, ये कैसे किया, ये कैसे बोला, एक एक चीज़ की खुद गवाह होती है। वो महसूस कर रही हैं, उसको देख रही हैं, पल पल उसको बढ़ते हुए देख रही हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, एग्जाम्पल नहीं है बल्कि हकीकत है। एक मेरी नोन है और उनके बेबी हुआ अभी थोड़े टाइम पहले, 8-10 महीने पहले। तो पहले तो वो जॉब कर रही थी, वो बहुत अच्छी जॉब पे थी और 60,000 पर मंथ ले रही थी वो। तो जब बेबी हुआ तो उन्होंने थोड़े टाइम के लिए लीव ले ली थी कि अब नहीं करूँगी मैं, थोड़े टाइम की छुट्टी। जब अब जैसे 8-10 महीने की 10 महीने की होने वाली है, तो उन्होंने वहाँ अपना रेजिग्नेशन भेज दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इसके साथ समय बिताना है, मैं कैसे सोच सकती हूँ कि मैं ऑफिस चली जाऊँगी और ये सर्वेंट्स के साथ रहेगी। मैं इसको पल पल बढ़ते देखना चाहती हूँ। जब मेरी उससे बात हुई, मैंने कहा कि फिर जॉब का कैसे करोगे, कहते कोई बात नहीं, वो मिल जाएगी, पर ये जो एक्सपीरियंस है ना मेरा, ये तो आ ही नहीं सकता दोबारा। जॉब मिल जाएगी, पैसा भी दोबारा मिल जाएगा, पर ये एक्सपीरियंस मेरा दोबारा नहीं आएगा। तो जो हाउसवाइफ है, पल पल हर समय अवेलेबल रहती है बच्चों के लिए। मम्मी आवाज़ लगाई, हाँ बेटा, मम्मी ये चाहिए, लो बेटा, हर समय अवेलेबल रहती है। उनकी पसंद का खाना, उनका ख्याल रखना, हर आए गए का ख्याल रखना। देखिए कितनी बड़ी बात है,
उनके फ्रेंड्स आते हैं, बच्चों की होमवर्क कराना, छोटी छोटी ज़रूरतें, कुछ समझ नहीं आ रहा, यूनिफॉर्म में कुछ है, स्कूल में कोई फंक्शन है, 10 तरह के काम होते हैं, हर समय अवेलेबल रहती है, कोई कम बात है। फिर बात आती है स्ट्रेस लेवल कम होता है। स्ट्रेस लेवल बिल्कुल कम होता है, ये तो 100% बात, 100% सही बात है। वो कैसे? देखिए, मान लीजिए कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मान लीजिए मैं हूँ और मैं हाउसवाइफ हूँ और बच्चे ने स्कूल जाना है, मैं उसको स्टॉप तक छोड़ने जा रही हूँ। तो पहले तो मैं उठी हूँ, मैं जल्दी जल्दी पहले तो अगर मैंने बाहर जाना है, मैंने खुद जॉब पे जाना है, तो मैं उठाऊंगी उसको, जल्दी कर, मेरे को भी लेट हो जाएगा, उसको भाग दौड़ के तैयार, उसको गुस्सा भी कर रही हूँ, डांट भी मार रही हूँ, फिर स्टॉप पे खड़ी हूँ और बस आ गई तो ठीक है, और नहीं आई तो मेरे से वेट नहीं होगी क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। एक एग्जाम्पल तो ये है। दूसरा ये है कि मैंने बच्चे को उठाया, हमें 8 बजे स्टॉप पे पहुंचना ही है, उसको स्कूल छोड़ना है मेरे को, और बस नहीं आई तो मैं वेट भी कर रही हूँ, और जब तक वो बस में चला नहीं गया, स्कूल बस आई, थोड़ा सा लेट हो गई थी आज, जब तक वो बस में चला नहीं गया मैं वहीं खड़ी हूँ, और उसके बाद मैं आराम से आ रही हूँ घर पे वापस, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है। अब घर आ गए, जैसे हस्बैंड ने जाना है ऑफिस तो उनकी तैयारी करनी है, लंच पैक करना है, सब चले गए, बच्चे चले गए, हस्बैंड चले गए, बाई काम करके चली गई। अब मैंने क्या करना है? अब मैंने आराम से अपने हिसाब से रूटीन जो मेरी सेट है मैंने वो करना है। मैंने टीवी भी देखना है, मैंने मीठी मीठी चाय भी पीनी है, 10 चीज़ें करनी है वही। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को स्ट्रेस कहाँ रहा? मैंने जब बैठ गई, मैं टीवी देख रही हूँ आराम से रिलैक्स होके, और मैं ये प्लानिंग कर रही हूँ कि अब मैंने लंच में क्या बनाना है, रात को क्या बनाना है, कोई स्ट्रेस का नामो निशान ही नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। मार्केट के काम है, हाँ मैं 2 से 3 फ्री हूँ, मैं इस समय मार्केट चली जाऊंगी, बिल्कुल यही करते हैं। फिर बात आती है कि अपने लिए समय निकाल पाते हैं। देखिए, अब मुझे पता है कि मेरी रूटीन क्या है, एक हाउसवाइफ को पता है कि उसकी रूटीन क्या है, उसने किस समय क्या क्या काम करने, तो वो क्या करेगी, वो अपना रूटीन सेट कर लेगी। रूटीन सेट कर लेगी तो अपने लिए भी समय निकालेगी, अपनी हेल्थ का ख्याल रखेगी, अपने लिए समय निकाल के अपनी हेल्थ का ख्याल रखेगी। और इसी के साथ साथ जब उसको पता है कि उसके पास इतना फ्री टाइम है तो वो क्या कर सकती है, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकती है, नई नई चीज़ें सीख सकती है। जैसे मान लीजिए कुकिंग में कुछ चीज़ वो सोच रही है कि मैं सीखूं, मुझे नहीं आता, तो यूट्यूब पे देख के या इधर उधर से पूछ के वो सीख सकती है, बना सकती है। या फिर उसको गार्डनिंग का शौक है तो नए नए पौधे ला सकती है, उनकी केयर कर सकती है। या फिर क्राफ्ट का, हैंडीक्राफ्ट का, या मान लीजिए कि बच्चे स्कूल गए हैं और बच्चों को एक लेसन नहीं आ रहा, उसकी जानकारी ले सकती है, नेट पे सर्च करके उसकी जानकारी ले सकती है, उसके बारे में वीडियो देख सकती है, ताकि जब बच्चे शाम को आए वो बता सके, क्योंकि उसको भी ज़्यादा अभी समझ नहीं है, पर वीडियो देख के वो इंफॉर्मेशन ले सकती है। और इतना ही नहीं, उसको फ्रीडम भी होती है, कुछ भी करने की स्वतंत्रता। कुछ भी करने से क्या मतलब है कि चलो आज मन नहीं कर रहा कि आज मैं लंच बनाऊं, चलो स्किप कर देते हैं। कुछ मन नहीं कर रहा कि चलो आज मैं कुछ काम करूं, चलो आज आराम ही करते हैं। आज मन कर रहा है बस टीवी देखो, बस टीवी देखते रहो। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, अपनी मर्जी की मालिक। वो बोलते हैं ना कि होम मिनिस्टर घर की, बिग बॉस बॉस कि घर की मालकिन, गृह स्वामिनी। तो जब मन आया वो कर रहे हैं, जब मन आया अपना ख्याल रख रहे हैं, जब मन आया तो चलो आज सोते हैं, आज नींद लेते हैं, पूरी करते हैं, आज बहुत थकावट हो गई, 10 तरह की चीज़ें होती हैं और वो करते हैं। और इसी के साथ साथ ये भी बहुत अच्छी बात है, देखिए कितने सारे बेनिफिट्स हैं, और क्या क्या सोचते हैं कि हाउसवाइफ होना कितना क्या बेकार चीज़ है, कितना बुरा है, कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता मजबूत होता है। मान लीजिए हस्बैंड भी जॉब करते हैं, वाइफ भी जॉब करती है, मिलना भी बहुत कम होता है, सुबह दोनों की भागदौड़, शाम को दोनों थके हारे आते हैं। वहीं हस्बैंड चले गए, शाम को आ रहे हैं, वाइफ उनका वेलकम कर रही है, उनकी पसंद का खाना कर रही है, खाना बना रही है, दोनों मिलके बैठ के बात कर रहे हैं। और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हस्बैंड अपनी वाइफ से शेयर करते हैं या वाइफ अपनी हस्बैंड से। वहीं जब दोनों बिजी होंगे तो दोनों के पास टाइम ही नहीं होगा। अच्छा, ये तो अलग बात है कि वाइफ और हस्बैंड जॉब करते हैं। एक बात तो ये हुई कि दोनों एक ही सिटी में रहते हैं, एक ही सिटी में एक ही घर में रहते हैं, और दोनों अलग अलग जॉब करते हैं। कई बार ये भी देखने में आया है कि हस्बैंड अलग शहर में, वाइफ अलग शहर में, 3-3, 4-4 महीने बाद मिलते हैं। वाइफ भी नहीं जॉब छोड़ सकती क्योंकि बड़ी मेहनत से मिली है उसको, हस्बैंड भी नहीं, अलग अलग रहते हैं। ऐसे में प्यार कैसे बढ़ेगा? मजबूरी हो सकती है, पर बच्चे भी होते हैं, जैसे बच्चे भी अलग रह रहे हैं, बच्चे भी कभी कभार मिलने जा रहे हैं, बिल्कुल मजबूरी हो सकती है और बहुत ज़रूरी भी हो सकता है। पर एक हाउसवाइफ जो घर पे रह रही है, जो घर पे काम कर रही है, हस्बैंड से बात कर रही है, हस्बैंड की 10 प्रॉब्लम्स का शेयर कर रही है, उसको शेयर कर रही है, अपनी बता रही है, तो आपस में प्यार बढ़ता है।
हस्बैंड वाइफ का आपस में प्यार बढ़ता है और इसी के साथ साथ और भी जो हमारे रिश्ते हैं, हमारे संबंध हैं, वो मजबूत होते हैं। वो मजबूत कैसे होते हैं? जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि जैसे मेरे अंकल हैं, मैं उनके घर जा रही हूँ पर आंटी भी जॉब करते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि नहीं वहाँ रहने देते हैं। वहीं अगर वो आंटी जॉब नहीं करते, मान लीजिए आंटी जॉब नहीं करते, तो हम जा रहे हैं और वहाँ पे 2-2 3-3 दिन लगा के आ रहे हैं, तो हमारे रिश्ते मजबूत हुए ना। होता ही है, फर्क पड़ता ही है। और आस पड़ोस देख लीजिए, सुबह चले जाते हैं जो लेडीज, घर पे ताला लगा होता है, शाम को आते हैं, आस पड़ोस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई दुख है सुख है, किसी को कुछ छोटी चीज़ चाहिए, किसी को कोई बड़ी चीज़ चाहिए, आपस में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो शेयर करना चाह रहे हैं, पर हम अवेलेबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम घर पे रहते ही नहीं है, बाहर रहते हैं हम। तो जहाँ रिश्ते मजबूत होते हैं, पास पड़ोस में रिश्ते मजबूत होते हैं, वहीं हस्बैंड वाइफ के रिश्ते भी बहुत मजबूत होते हैं। और इसके साथ साथ एक अहम बात जिसकी वजह से हाउस वाइफ्स बहुत ज़्यादा गिल्ट लेके चलती है ना कि क्या हम हाउस वाइफ में, एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो होता है कि वो पैसे नहीं कमा रही। वो सारा दिन घर पे रहती है, उनकी कोई वैल्यू नहीं करता, वो पैसे नहीं कमा पा रही। और ये ब्लेसिंग्स किस लिए है कि वो घर बैठे कितना काम कर सकती है। बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड चले गए, उनके पास 1-2 घंटा है। अगर हम मैक्सिमम या मिनिमम 1-2 घंटा भी मान के चलते हैं तो 1-2 घंटे में भी बहुत कुछ कर सकती है। 10 तरह की चीज़ें हैं। एक मैंने इस बारे में वीडियो बनाई भी थी, उसका लिंक मैं नीचे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। लेडीज़ के ऊपर ही थी कि किस किस तरह से वो क्या क्या काम कर सकती हैं। तो वो ट्यूशन कर सकती हैं। देखिए बहुत सारे काम हैं, केयर टेकर बन सकती हैं, जो अलग अलग होती है ना। जैसे कई लेडीज़ होती हैं जिनको इंटरनेट की नॉलेज होती है, और कई लेडीज़ होती हैं बिल्कुल सिंपल होती है, उनको नहीं समझ होती। तो अलग अलग तरीके से उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि क्या क्या काम कर सकते हैं घर पे रहते हुए। तो ये वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि इस चीज़ से बाहर निकलिए कि आप हाउसवाइफ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक आप ये बात कर रही हैं कि थैंकलेस जॉब है, कोई वैल्यू नहीं करता, आपको पता है कि कितनी वैल्यू होती है, कितनी वीडियोस बनी हुई हैं इसके ऊपर। मतलब पूरे देश भर में भी क्या कहूँ, दुनिया भर में ये चीज़ें तो जग जाहिर है कि हाउसवाइफ्स बहुत काम करती हैं, सारा दिन लगी रहती हैं, और ये भी कहते हैं कि थैंकलेस जॉब होती है। कितने बड़े बड़े लोग सब इतना अप्रिशिएट करते, क्या चाहिए हमें। और अगर कोई कर रहा है अप्रिशिएट तो ठीक है, नहीं तो नहीं, हमें तो करना है, हमें तो जी जान से काम करना है, और हमें पूरा दिखाना है, एक एग्जाम्पल सेट करना है अपनी फैमिली में, पूरा ध्यान रखना है सबका। सब हमारे लिए ज़रूरत है, सब ज़रूरत है, ये सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम है। छुट्टी मिलती है नहीं मिलती है, कोई केयर करता है नहीं, कोई बात नहीं, हमने तो करना है, हमने तो करना है। हम सबकी केयर के लिए ही आए हैं और हमने खुशी खुशी करना है। सबसे बड़ी बात तो नेगेटिविटी को निकाल के खुशी खुशी करना है। तो इस चीज़ को निकाल फेंकिए कि ऐसा नहीं है कि हाउसवाइफ है हम, क्या है कुछ नहीं करते। आप बहुत कुछ करती हैं, बहुत कुछ करती हैं। वैसे आप बताइए, आप क्या सोच रखते हैं? ये तो थे मेरे विचार कि मैं ये मानती हूँ कि ब्लेसिंग से कम नहीं है, हाउसवाइफ होना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। आप बताइए, आपके विचारों का, आपके कमेंट्स का स्वागत है। मेरे को वेट रहेगी आपके कमेंट्स की। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना ये जो बेल का नोटिफिकेशन है इसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक, बाय।